विक्रम सेठ अलगू के खेत में पहुंचा और अलगू से बोला, अरे अलगू, तूने मेरा अभी तक कर्ज वापस नहीं किया। 1 महीने के अंदर अगर कर्ज वापस नहीं किया तो मैं तेरा घर नीलाम करवा दूंगा। इतना बोलकर विक्रम सेठ अलगू के खेत से बाहर की ओर निकल पड़ा। वहीं अलगू का बेटा मनोहर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अलगू ने मनोहर को कहा, अरे मनोहर, यहाँ क्यों खड़ा है, स्कूल जा। मनोहर स्कूल के लिए निकल पड़ा। तभी उसने रास्ते में देखा कि विक्रम सेठ का पैर एक गड्ढे में फंस गया है और विक्रम सेठ चिल्ला रहा है, मदद करो, मदद करो, मदद करो। एक बार मनोहर ने सोचा कि इसी विक्रम सेठ ने हमारे पिताजी की काफ़ी बेइज्जती की है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी उसे अपने शिक्षक की बात याद आई कि मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, साहस का परिचय देना चाहिए। और मनोहर ने साहस का परिचय दिया और पूरी ताकत लगाकर विक्रम सेठ की पैर निकालने में मदद की। विक्रम सेठ काफ़ी प्रसन्न हुआ और मनोहर से पूछा, तुम किसके बेटे हो? मनोहर ने कहा, मैं अलगू का बेटा हूँ। विक्रम सेठ ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। विक्रम सेठ और मनोहर दोनों अलगू के खेत में वापस पहुँचे और विक्रम सेठ ने अलगू से कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ करता हूँ। अलगू ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं धीरे धीरे करके आपका कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन विक्रम सेठ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ करता हूँ और इतना ही नहीं, आज से तुम्हारे बेटे की पढ़ाई की जिम्मेवारी मेरी हुई, मैं इसका सारा खर्च उठाऊंगा। और उस दिन के बाद से मनोहर जी जान लगाकर ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। विक्रम सेठ उसका खर्च उठाने लगे। वो शहर तक पढ़ने गया और काफ़ी आगे बढ़ा। इसलिए बच्चों, हमने यह देखा कि मनोहर ने साहस का परिचय दिया और दूसरों की मदद की और बदले में उसे काफ़ी प्रशंसा मिली और वो काफ़ी आगे बढ़ा। इसलिए क्या आप भी मनोहर के तरह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी साहसी बनने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते थे कि बेटा, ये मनुष्य जीवन लेने के लिए नहीं, देने के लिए मिला है। मक्के के खेत में तुम एक दाना बोते हो और बदले में मक्के का खेत तुम्हें हजारों दाना वापस करता है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।